किराड़ी की सड़कों का जिम्मेदार कौन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लूंगा। जी नहीं, मैं उन सभी जनप्रतिनिधियों का नाम लूंगा जिसे किराड़ी की जनता ने चुना है। सबसे पहले किराड़ी की विधानसभा का मुखिया यानी कि विधायक की बात करूंगा, अनिल झा की। और दूसरे नंबर पे जो यहाँ के क्षेत्रीय सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया वह, और किराड़ी विधानसभा के 5 वार्डों के निगम पार्षद, वह सभी लोग किराड़ी की मुख्य सड़कों का जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपना काम अभी तक बेहतरी से नहीं किया, ईमानदारी से नहीं किया। क्योंकि अगर मैं बात करूं निगम पार्षदों की, वह लोग नाली तो सफाई करवा देते हैं पर उसका कचरा वहीं पे छोड़ देते हैं, जो 1 हफ्ते 10 दिन तक वहीं पे रहता है, लोगों के फेफड़े में जाता है और इसकी वजह से जाम भी लगता है। और मैं बात करूं अब मैं यहाँ के लोकसभा सांसद यानी कि योगेंद्र चंदोलिया की, वो ऐसे सांसद हैं जो सिर्फ किराड़ी में अपनी सुरक्षा को लेके खेद में रहते हैं कि कहीं उनकी सुरक्षा खतरे में तो नहीं है, एसएचओ को साथ में लेके जाते हैं। पर जनता की सुरक्षा का क्या सवाल तो यह उठता है, क्योंकि वो कहीं से भी आए, रोहिणी से आए, नागलोई से आए, चाहे किसी भी जगह से आए, उनको यह सड़क खराब ही मिलती है, जाम मिलता है। लोगों को अपनी 8 घंटे के ड्यूटी पे जाने के लिए घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है या इससे भी अधिक। अब मैं बात करूंगा विधायक जी की, तो विधायक जी सबसे पहले तो यह बताएं कि आप इस विधानसभा के मुखिया हैं और आपने अभी तक अपनी विधानसभा के लिए क्या मुख्य कदम उठाया। अगर आप बोलेंगे कि ये सब मेरे अधिकृत नहीं आता, जैसे कि एलएनटी वालों ने पूरी मुबारकपुर रोड की धज्जियां उड़ा रखी है, तो आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, या वीडियो बना के दिखा दिया, या आपको कोई धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली पार्टी है, तो आपको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उन पे प्रेशर बने, उन पे आप कोई कार्यवाही करें, आंदोलन करें, जैसा कि आपने झंडे वालन पे पीने के पानी के लिए किया। पर खैर उसका कोई परिणाम नहीं आया। पर आप जिस विधानसभा में हैं और वहाँ के आप एमएलए बने हैं, तीसरी बार एमएलए हैं, और इस बार बहुत ही अधिक बहुमतों से आपने विजय हासिल करी है और 1 साल हो गए, तो अब तक आपने क्या किया। आप बोल रहे कि आपने 52 उद्घाटन कर दिए, पर उन 52 उद्घाटन में से काम कितना पूरा हुआ ये आप जरा बताइए। और ये जो सड़कें जो आज तक सही नहीं हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह भी आप बताएं। और सबसे पहले जो दर्शक यह वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बोलूंगा कि आप ये विभिन्न तरह की वीडियो और इमेजेस को सबसे पहले देखें और बताएं मुझे कि आप लोग इस पे क्या कहेंगे। राशन ऑफिस के पास में, जहां की दुर्दशा के लिए हमारे पत्रकार जी आज हमारे पास आए हैं। मैं इनको ये रोड दिखाना चाह रहा हूं, और ये यहाँ पे प्रशासन ने रोड आधा बना करके छोड़ दिया है, जिसकी वजह से लगातार रिक्शे यहाँ पे पलटे होते हैं और लोग लगातार यहाँ पे जख्मी हो रहे हैं। कल भी एक लेडी, वो बेचारे स्कूल के बच्चे थे, वो गिर गया और उसका अचानक से हाथ टूट गया। बड़ी तकलीफ वाला विषय है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इस विषय को जल्द से जल्द देखा जाए। और सर यहाँ पे हर रोज डेली 2-3 रिक्शे पलटते रहते हैं, जिसमें छोटे छोटे स्कूल के बच्चे होते हैं, आने जाने वाले काफी लोग होते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। ये रिक्शे वाले भाई हमारे साथ हैं, हम एक बार इनसे जरा बात करके देखते हैं यहाँ पे रोड पे चलते हुए आपको कितनी परेशानी और कितनी असुविधा होती है। बताएं, रोड पे चलते हुए कितनी परेशानी कितनी असुविधा होती है? सर बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी बहुत दिक्कत हो रही है।
यहाँ पे रिक्शा पलट जाता है। पलट जाता है, आए दिन रोज रिक्शा पलट जा रही है, रोज रिक्शा। जैसा कि अभी रिक्शा वाले भैया ने बताया कि यहाँ पर लगातार रिक्शा पलटते रहते हैं और हम भी यहाँ पे देखते रहते हैं। हमारी यहाँ पे दुकान है, हम काफी लोगों की मदद करते हैं, उठाते हैं इनको, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के कोई जो नहीं रेंग रही है। लगता है प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है, कभी न कभी बड़ा हादसा हो जाएगा। मेरी प्रशासन से पुनः अपील है कि इस मामले को शीघ्र से शीघ्र ठीक किया जाए। वहां से कई लोगों ने अपने विभिन्न प्रकार के मुद्दों को दिखाते हुए हमारे पास ये वीडियो भेजी है, और इस वीडियो में कई दुकानदारों ने और कई लोगों ने विभिन्न प्रकार की शिकायतें करी है कि रिक्शे पलट जाते हैं, और उन्होंने ये भी दिखाया कि यहाँ पे ये जो गड्ढे हो रहे हैं या जो सड़कें पुलिया टूट जाती है, जिसकी मरम्मत अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, उसके बाद भी टूट जाती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है कि वह लोग किस प्रकार का मटेरियल यूज करते हैं और लोगों के लिए इस प्रकार की सड़कें दे रहे हैं। वैसे भी कई सड़कों के कारण, कई ऐसे कमजोर पुल के कारण और ऐसी जो मरम्मत करवा देते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, उसके कारण कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, और किराड़ी में मुझे लगता है ये एक आम बात हो गई है। अब हम इसका पता लगाने के लिए जब ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गए तो हमने लोगों से बात करी, तो सच्चाई कुछ इस प्रकार से उजागर हुई, जैसा कि आप ये मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग को देख सकते हैं। दिल्ली में आए दिन घटनाएं घट रही है और किराड़ी विधानसभा के अंदर फिर से एक घटना इंतजार कर रही है। जैसा कि आपने देखा है, नोएडा में भी एक घटना घटी और जनकपुरी के अंदर भी, और बीते कुछ दिनों पहले रोहिणी सेक्टर 32 में, और आज किराड़ी विधानसभा आरसी प्लाजा चौक पे आप देखेंगे किस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही ये सड़क बनी थी, ये पुलिया बनी थी और आज चकनाचूर हो गई। मतलब यहाँ के जो नेता हैं इतने भ्रष्ट हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, विभाग के कर्मचारी हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि उन्हें जनता का ख्याल तक नहीं है। तो कुछ महिलाएं हैं जिन्हें यह पता है कि ये कब बना था और ये कब टूटा, और कुछ यहाँ के जो आरसी प्लाजा के दुकानदार और आसपास के दुकानदार हैं वो हमें बताएंगे कि कब यहाँ पे ये चीज़ें घटी और कब ये रोड बनी, क्योंकि यहाँ पे हर एक गाड़ी जाती है। पीछे देखेंगे इस वजह से कितना ट्रैफिक लग जाता है। एम्बुलेंस भी यहीं से जाती है, स्कूल के बच्चों की गाड़ी भी यहीं से जाती है, और रिक्शे जैसा कि चल रहे हैं वो भी। तो कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करता हूँ। आप ये बताओ ये कब से टूटा है? अरे भैया ये सामने तो हो गए 2 दिन हो गए टूटे हुए इसको। 2 दिन हो गए हाँ, टूटे हुए। बना कब था? महीने भर पहले ही बना था ये। मैं 1 महीने पहले हाँ, बना 1 था। महीने पहले बना था और ये। अब ये टूट गया। ये टूट गया और यहीं से गाड़ी गुड़ी इसमें चली भी जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। रहते कहाँ पे हो? यहीं किराड़ी में। यहीं किराड़ी में। हाँ ये जी। देखा इन्होंने, प्रीति जी ने बताया कि अभी कुछ महीने पहले ही ये पुलिया बनी थी, और पुलिया की अब हालत बताओ कैसी हो गई है। अब आप ऐसा है, सबसे पहले परिचय, मैं नरेश चंद पाल। ये आरसी प्लाजा किराड़ी चौक है, और ये पुलिया लगातार पूरे साल टूटी बनी रहती है। 2 महीने पहले पुलिया बनी है, उसके बाद इसमें इतना घटिया मटेरियल लगा था कि जैसे ही पैर लगाओ पुलिया टूट रही थी। आज ये इसकी हालत देखो, पुलिया टूटी पड़ी है। किराड़ी विधानसभा में ज्यादा दलाली के चक्कर में बेहिसाब सड़क नाली ऊंची करके लोगों के मकान बर्बाद किए हैं, और जो पुलिया नाली बनी हुई है वो पूरी तरह से भरी है। जहां नालियों की सफाई होना चाहिए वहां बार बार तोड़ तोड़ के बना रहे। उसका एक ही कारण है, सिर्फ दलाली दलाली दलाली। ये कुछ नहीं करे, बेवकूफ बना रहे। ये कब से टूटा था ये अभी 1 हफ्ता हो गया। बारे में क्या बोलना चाहोगे? विधायक को कुछ सुनने राजी नहीं, काम कर रहा होता तो ये नौबत नहीं होती है। ये जीत के बैठ गया, ये लूटेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसा कि आपने ये सारी तस्वीरें देखी और वीडियो देखी, इसमें कहीं रिक्शा पलट रहा है तो कहीं जाम में एम्बुलेंस फंस रही है, और लोग इसके लिए बोल भी रहे हैं। और कई लोग इस जाम में घंटों खड़े रहते हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये जो जनता है ये सिर्फ वोट देने के लिए ही बनी है, पर आवाज कब उठाएगी? आवाज उठाना तो उन्हें चाहिए ही, पर आखिर में बोलेगा कौन, सुनेगा कौन? तो बोलने के लिए हम हैं और सुनाने के लिए भी हम ही हैं, पर सुनने के लिए जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके कानों तक आवाज जाएगी कैसे? क्योंकि उनके कानों में जूं भी तो नहीं रेंगती।
सोचना चाहिए उन्हें कि हमारी जनता कितनी परेशान है। रिक्शे पलट गए, कई लोगों के हाथ और पैर टूट गए, कई एम्बुलेंस फंस गई। वो एम्बुलेंस पता नहीं कैसी और कितनी कीमती जानों को बचा रही है। आप देखें इसको दोबारा से। आप लोगों ने ये सारी तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी। अब मैं ये फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जिम्मेदार कौन।